कल सुबह-सुबह मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, करीब 7 बजे, पौने 7 बजे, तो मैंने शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखा कि जी डील साइन हो गई है, वर्चुअली हो गया है, आई हैव एंडोर्स्ड इट। तो मैंने कहा यार इस शहबाज शरीफ की औकात के झूठ बोल सकता है। फिर मैंने देखा कि फ्रांस के मैक्रोन साहब का वो आया था ट्वीट, जहां डील वर्सालिस में बैठ के ट्रम्प साइन कर रहे। तो पहला जो मैंने आपको बोला था कि डील ट्रम्प ही साइन करेगा, जेडी को साइन करने नहीं देगा, बिकॉज साइनिंग का भी इसको ओसीडी है टू साइन ऑल द डील्स, जेडी को साइन करने नहीं देगा। फिर एक चीज तो अच्छी, मैंने कहा भाई अराची और गिलाबाफ का क्या लोग है, वो हु ऑथराइज्ड हिम टू साइन द डील, पर पता लगा मैसूद पेजेस्किन ने और यहाँ ट्रम्प ने डील साइन की, जिनका मतलब दे हैव द स्टैचर, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन साइन द डील्स। बहुत बढ़िया डील साइन हो गई, पाकिस्तान कुछ हो गया जी, सीजफायर हो गया। और फिर ये था कि जो जेडी वैंस एक दिन पहले कह रहा था कि बुधवार को हम आपको, सॉरी थर्सडे को, नहीं तो हद से फ्राइडे तक हम आपको ये एमओयू रिलीज कर देंगे, हमने साइन किया। तो मतलब कोई एमओयू साइन नहीं था, किसी पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं हुए थे। जो जेडी ने कहा डिजिटल सिग्नेचर हुए, जो ट्रम्प ने कहा डिजिटल सिग्नेचर हुए, जो ट्रम्प ने बाद में कहा सिग्नेचर हो, झूठ थे, क्योंकि साइन कर रहे डॉक्यूमेंट को फिर कोई साइन नहीं करता। ये आप भी जानते, मैं भी जानता। जेडी वॉज लाइंग, ट्रम्प वॉज लाइंग कि भाई हमने साइन कर दिया। जैसे तैसे भी डॉक्यूमेंट साइन हुआ, डॉक्यूमेंट चला गया, कहानी खत्म हो गई। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? डॉक्यूमेंट के अंदर के फियास्को इतने बड़े हैं, इतने लवड़े बड़े हैं कि हम तो सुन के ही हैरान हो रहे हैं और आपको भी हैरान कर देंगे। सबसे पहली चीज है कि अगर हम लॉन्ड्री लिस्ट उठाए, न्यूक्लियर, कोई क्लैरिटी नहीं न्यूक्लियर को लेकर। और जो मैंने आपको रूपरेखा देखी, एक अंडरस्टैंडिंग है कि 60 दिन बाद हम नेगोशिएट, 60 दिन तक हम नेगोशिएट करेंगे, मिलेंगे और इन चीजों पर बात करेंगे। न्यूक्लियर को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। आप याद करिए ट्रम्प ने क्या कहा था न्यूक्लियर को लेकर। ट्रम्प ने कहा था कि हम न्यूक्लियर निकालेंगे और ईरान इज गोइंग टू गिव अस न्यूक्लियर डस्ट, हम न्यूक्लियर निकालेंगे। इसराइल ने कहा अगर अमेरिका बोले हम न्यूक्लियर नहीं निकाल देंगे। फिर मैंने कहा था एक टीम बनाई है इन्होंने नेस्ट के अधिकारियों के साथ, एंड न्यूक्लियर वो क्रैक टीम विल गो एंड टेक आउट द न्यूक्लियर डस्ट या एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम द ईरान। फिर उस क्रैक टीम का भी कुछ नहीं हुआ, दैट वेंट हेवा। फिर ट्रम्प ने बोला कि भाई वो तो पहाड़ के नीचे दबा पड़ा है और उस ग्रेनाइट का पहाड़ टूट गया है, नोबडी कैन एसेस इट, और उसको हटाने की मशीनें केवल चाइना के पास है। और अगर इफ ईरान मूव्स अ स्टोन आल्सो, आवर B2s विल कम, आवर टॉमहॉक्स विल कम। और अब जो लेटेस्ट अपडेट है यूरेनियम को लेके वो ये है कि ईरान विल डिस्ट्रॉय द यूरेनियम। मतलब जो ईरान के पास सबसे बड़ा लेवरेज है, ईरान हैज एश्योर्ड अस दैट दे विल डिस्ट्रॉय द यूरेनियम। कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका नहीं है कि देखने का, इंश्योर करने का, बट ईरान ने एश्योरिटी दी हम यूरेनियम डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम यूरेनियम डिस्ट्रॉय करेंगे। ये पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय क्या है साहब? दिस इज द फर्स्ट अध्याय व्हिच आई एम टेलिंग, ईरान इज एश्योर्ड विल डिस्ट्रॉय यूरेनियम। दूसरा अध्याय क्या है? आपने बोला कि हमने जो बॉम्बिंग की, हमने मिलिट्री टारगेट्स पे की, IRGC के टारगेट्स पे की। वो लंबा ब्रिज आपको याद होगा जिसको ठोका गया था, भाई ये IRGC यूज करता था मिसाइलें, ड्रोन वोन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसने हमने ठोका। ट्रम्प ने बोला कोई भी पैसा इनको नहीं दिया जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। $300 बिलियन का फंड ईरान को दिया जा रहा है, चाहे वो सऊदी से दिलवाया जा रहा है, वो कतर से दिलवाया जा रहा है, जिससे मर्जी दिलवाया जा रहा है। अमेरिका हैज एंश्योर वो दे, क्योंकि जो पैसा है उस पर साइन तो अमेरिका ने किया, अमेरिका ने पैसे पे साइन किया, और अमेरिका ने ही आपके वहां ईरान ने साइन किया, पाकिस्तान तो विटनेस है। तो अगर $300 बिलियन की बात हो रही, या तो अमेरिका जेब से दे या कहीं से दिलवाए, तो अमेरिका इज फैसिलिटेटिंग दैट फंड। तो $300 बिलियन का फंड भी दिया जा रहा है। आपने हमें कहा था कि जो हमने मिलिट्री टारगेट्स तोड़े हैं, हमने सिविल इंफ्रा को टच नहीं किया, तो अब जो $300 बिलियन आप दे रहे हो, तो इसे IRGC वही मिलिट्री टारगेट्स फिर बनाएगा। तो जो आपने डिस्ट्रॉय किया कि उसको बनाने का पैसा दे रहे हो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, प्रॉक्सीज को लेके कोई मेंशन नहीं। प्रॉक्सीज यानी कि टेरर नेटवर्क्स को लेके कोई मेंशन नहीं, उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, आपने बोला कि
हम बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान को बनाने नहीं देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर कोई मेंशन ही नहीं है। इनफैक्ट ट्रम्प कह रहा है कि कोई बात नहीं कि सऊदियों के पास भी थोड़े बहुत बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अगर ये भी थोड़े बहुत रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। बाय दैट लॉजिक ईरान के पास भी थोड़े बहुत, बाय दैट लॉजिक पाकिस्तान के पास भी थोड़े बहुत न्यूक्लियर बम है, आपके किम के पास भी थोड़े बहुत न्यूक्लियर बम है, तो इनको बेचारों को भी थोड़े बहुत न्यूक्लियर बम रखने दो। अगर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन वाला लॉजिक अप्लाई होता तो न्यूक्लियर बम पे अप्लाई क्यों नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द मैकेनिज्म यू हैव टू मेक श्योर टू एंश्योर दैट ईरान ये पैसा फिर न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन में नहीं लगाएगा। आपका कुछ नहीं है। जेडी वैन से पूछा गया, कह रहा हाँ पैसा ईरान लगा सकता है, तो आपके पास मैकेनिज्म क्या? कह रहा कोई मैकेनिज्म नहीं, बस भरोसा है। ईरान ने श्योरिटी दी है। जब ईरान ने ओबामा का एग्रीमेंट साइन करके नहीं माना उसको, मतलब दे हैव गिवन इट नो वेटेज, तो आपका ये एग्रीमेंट, हाउ डज दैट मैटर टू यू? तो हाउ डज दिस एग्रीमेंट सुपरसीड ओबामा's एग्रीमेंट? तो इस एग्रीमेंट में ऐसी क्या बात है जो ओबामा के एग्रीमेंट को सुपरसीड करेगी? व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट? आंसर अगेन, एग्रीमेंट में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये जो मैकेनिज्म क्या रोकने का? कुछ नहीं जी, श्योरिटी दी। ईरान यूरेनियम डिस्ट्रॉय करेगा। आई देखेगा, आई के इंस्पेक्टर को घुसने नहीं देते थे। और जो 8,200 किलो का यूरेनियम है उसका क्या होगा? कोई क्लैरिटी नहीं। प्रॉक्सीज गए, यूरेनियम गया, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया जाएगा, वो नहीं होगा, पैसे भी देंगे। ठीक है जी। और मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि मोसाद की रिपोर्ट थी जो पैसा $300 बिलियन मिलेगा, बिल्कुल सही थी। अब देखिए कि उसमें से 90% या उसका 80% जो भी लॉयन शेयर है दैट विल बी गिवन टू IRGC टू रिबिल्ड दीज मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑल। जेडी से सवाल पूछा गया कल को, उन्होंने फिर अपना मिसाइल और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, तो उसके लिए व्हाट इज योर मैकेनिज्म टू स्टॉप दैट? जेडी साहब कह रहे हैं कि उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए, दे नीड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो $300 बिलियन आप दे तो रहे हो, काफी है $300 बिलियन, उसके 1/10 में हो जाएगा शुरू सारा प्रोग्राम। फिर एक और चीज आई, चलो ये तो आपका न्यूक्लियर का प्रोग्राम हो गया, तो बिल्डिंग न्यूक्लियर एसेट्स को बिल्डिंग का भी काम हो गया। मोसाद की भी रिपोर्ट थी, सीआई ने आपको रिपोर्ट दी, आपने मानने से मना कर दिया, हम नहीं मानते। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, आप ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल भी डिस्ट्रॉय करेगा, आपको कुछ नहीं करना। वेरी गुड। प्रॉक्सीज कोई मेंशन नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स कोई मेंशन नहीं। और ईरान ने कहा कि अगर मैं टेबल पे बैठूंगा उससे पहले मुझे $37 बिलियन चाहिए। वो भी लगभग अमेरिका मान गया है कि आपको $37 बिलियन देंगे टेबल पे बैठने के लिए। बिफोर यू सिट ऑन अ नेगोशिएशन गिव यू $37 बिलियन। आप इमीडिएटली ब्लॉकेड हटाओगे, और खबर ये है कि अमेरिका ने ब्लॉकेड हटा दी। आप हमारे तेल बेचने के पे सारे सैंक्शन हटा दोगे। अनऑफिशियली सैंक्शन हट गए। ईरान ने करीब 3-4 बड़े सुपर टैंकर तेल के निकाल दिए, तेल बिक रहा है, राइट? तेल बिक रहा है, तो तेल भी बिक रहा है, सैंक्शन भी हट गया, आपको ब्लॉकेड भी हट गया। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे। उसने कहा 30 से 60 दिन लगेंगे, जबकि आपको पता है 60 दिन लगेंगे केवल माइंस को हटाने। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ। ईरान का कहना है जिसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना हमें एप्लीकेशन दे दे, हमें बताए शिप में क्या है, हम फिर डेट और टाइम देंगे, देन विल टेल यू कहां से निकलना है, कैसे निकलना है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके हाथ में। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा वाटर रहेगा, हम और ओमान मिलकर उसको गवर्न करेंगे, और जब तक हमारा मेजर सीज फायर का एग्रीमेंट साइन नहीं होता, याद कीजिए ओनली MOU है, तो जो भी शिप यहाँ से ट्रांजिट करेगा, जो भी पास होगा, उसको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट के नाम पे ले ले, मरीन के नाम पे ले, जिसके नाम पे वो आपसे जजिया लेंगे, आपको वो जजिया देके यहाँ से पास होना। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कॉमर्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये भी नहीं हुआ। ये भी आपको बताया, ये भी नहीं हुआ। फिर आपने हिजबुल्लाह को लेजिटिमेसी दे दी, क्योंकि जो जेडी वांस ने कहा ये रीजनल डील है, ये रीजनल डील है, ये रीजनल डील है, तो यू हैव गिवन अल्टीमेट लेजिटिमेसी टू हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह वाज नेवर काउंटेड एज अ पॉइंट इन द डील सो फार। तो हिजबुल्लाह को आपने डील दी थी रीजनल पीस डील के नाम पे, जिसमें गाजा भी आता है, जिसमें यमन भी आता है। तो हिजबुल्लाह हैज बिकम द फल्क्रम ऑफ द डील। हिजबुल्लाह हिला तो पूरी डील हिली। और आपने इजराइल को बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, अहमद अल जुलानी जो अलकायदा का आतंकवादी है, ही विल लिबरेट यू फ्रॉम हिजबुल्लाह, वो आपके हिजबुल्लाह से रक्षा करने वाला है। आपने ईरानियों को, आपने इजराइल को बोल दिया। तो दिस इज व्हाट यू हैव गिवन टू इजराइल। और
इसराइल की पोजीशन पहले से ज्यादा वल्नरेबल कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अरब वर्ल्ड में या इस वर्ल्ड में एवरीथिंग इज मैटर्ड बाय लॉयल्टी। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि पुश कम्स टू शव में जो मेरा सबसे रिलायबल और सबसे अच्छा अलाई है, मैं उसको डंप कर दूंगा बिकॉज इफ समबडी कैन प्रॉमिस मी मनी। क्या कहें, $19.2 ट्रिलियन जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो कहीं से आ नहीं सकते, को उसकी गणित है नहीं, उसका लारा लप्पा आपको दिया आपने इसराइल को, पुश इसराइल अंडर द बस, या आपने इसराइल को। और सारे आपके एलाइज को लग रहा है ये हमें अमेरिका से नहीं बचा पाएगा। अगर इसने इसराइल का सौदा कर दिया हम तो कोई खड़े ही नहीं होते। तो कहना था इसराइल मेरा छोटा भाई है। इनका माइक हक भी तो ये कह रहा था कि इसराइल के ज्यूइश ट्रेडिशंस के कारण ही अमेरिका बना, और अमेरिका में संपन्नता आई, और अमेरिका को बनाने में जो पैसा लगा वो ज्यूइश लॉबी का बना। बट कतरियों ने आज लॉलीपॉप क्या दे दिया, पुश्ड इसराइल अंडर द बस, और इसराइल को कह रहे जुलानी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हिजबुल्लाह, ही कैन डू अ बेटर जॉब। अभी आपको बेन सवेर ने आज स्टेटमेंट दे दिया कि वी डोंट नीड एनीबॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हिजबुल्लाह, नॉट अल कायदा टेररिस्ट, इसराइल नोट्स हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। और आपका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो आज इसराइलियों को धमकी दे रहा है कि इसराइल के कुछ मंत्री ट्रम्प की पॉलिसीज और ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं, पर यह मत भूलो कि तुम इसराइल हमारे कारण खड़े हो, और जो तुम्हारे हथियार लगे तुम्हें बचाने के लिए, टू थर्ड ऑफ देम वेयर मेड इन अमेरिका। सबसे पहली बात, हाँ हथियार अमेरिका में बने थे, बट इसराइल पेड फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। दूसरी बात, जो इसराइल आपके लिए आतंकवादियों को मारता, आपको इंटेल देता, जो इसराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आप अपने डिफेंस में यूज करते, व्हाट अबाउट दैट? जो इसराइल ने आपको वो इंटेल दी, वो आतंकवादी हमले आपके यहाँ होने से बचा, व्हाट अबाउट दैट? जो सितंबर 11 हुआ वो मात्र 17-18 जहादी थे सऊदी अरबिया के अच्छे परिवारों के। अगर इसराइल नहीं होगा तो आपके यहाँ रोज 9/11 होगा, 9/11 आपके यहाँ रोज होगा। So what about those things Israel is doing for you, where Israel is covering your back? वो कन्वीनियंटली बोल के, और जेडी इसराइल के मंत्रियों को धमकी दे रहे कि भाई देखो अमेरिका के खिलाफ कुछ मत बोलो, डील के खिलाफ कुछ मत बोलो। इसराइल ने तो सिर्फ ये कह दिया ना, वी आर नॉट अ बनाना स्टेट, वी कैन नॉट बी लेट डाउन बाय अमेरिकन इंटरेस्ट। अमेरिका का इंटरेस्ट और ट्रम्प की डील हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को तय नहीं करने देगी, हम वही करेंगे जो इसराइल के इंटरेस्ट में हो। तो इसमें उन्होंने ट्रम्प का विरोध कहाँ किया? ट्रम्प के एग्रीमेंट का क्या विरोध? मतलब आपने आपके जिले सुबहानियों के आपने एक लाइन बोल दी, वही है कल से शासन। Is that what you are hinting at? No, well, that is not the rule, Mr. Trump. That is not the rule. तो ये कई चीजें दर्शाती है कि एक लॉपसाइडेड एग्रीमेंट था।